सो हाय गाइस, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू अ चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं मिलूंगा एम्बेसडर कार के ओनर से। ये गाड़ी हिंदुस्तान मोटर की तरफ से आती थी, तो मिलते हैं इस कार के ओनर से, जो कि है भंवर सिंह। सर कैसे हैं सर? मैं अच्छा हूँ, नमस्ते। एम्बेसडर कार ही क्यों? एक्चुअली ये मुझे बहुत पसंद थी, बचपन से ही पसंद थी, क्योंकि मैं एक फार्मर फैमिली से आता हूँ। सोनीपत में मेरा गांव है, तो हमारे खेत थे वहाँ पर। तो वहाँ पे एक शहर के बंदे ने ज़मीन खरीदी थी, तो उसके पास एम्बेसडर कार थी, ब्लू कलर की थी। तो उसे देख के मुझे लगता था, और उस टाइम कार भी एम्बेसडर ही हुआ करती थी, तो उसे देख के लगता था कि एक दिन मैं भी ये कार ख़रीदूँगा। और क्योंकि इसका लुक, इसका स्टाइल मुझे बहुत पसंद था, और क्योंकि बचपन की याद से जुड़ी थी। और सबसे पहले जो कार मैंने ड्रॉ की थी, क्योंकि मेरी ड्राइंग अच्छी, तो यही मैंने ड्रॉ की थी। ये गाड़ी आपको कैसे मिली? उस समय हिंदुस्तान में क्या है ना, 2-3 ही गाड़ी होती हैं। एम्बेसडर होती थी, एक फिएट होती थी। तो ऑब्वियसली फिर सरकारी गाड़ी भी यही मानी जाती थी, मतलब इसी से यूज़ करते थे। ऑफिसर्स के लिए, पीएम के लिए, प्रेसिडेंट के लिए, सब यही यूज़ होती थी। बस उनके लिए उनको बुलेट प्रूफ बना दिया जाता था। वैसे 2014 फर्स्ट क्वार्टर में ये बंद हो गई थी कंपनी। तो अभी जो भी सेकंड हैंड चल रही थी, या कोई जैसे कि एम्बेसडर क्लब बने हुए फेसबुक पे, इधर उधर सारे ऑनलाइन जो क्लब बने हुए हैं, तो उसमें जैसे साउथ में अभी इसका बहुत क्रेज़ है। वहाँ पे लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन करके रखे हैं, पूरा रैली निकालते हैं। तो मुझे इसकी खोज थी, तो मैंने कई सारे क्लब ज्वाइन किए फेसबुक पे। तो वहाँ पे मुझे मिला एक दिल्ली में ही बेचने वाला, तो उसने मुझे फ़ोटो सेंड की, उसका फ़ोन नंबर मिला वहीं से ही। तो उसने मुझे फ़ोटो सेंड की, तो मैंने देखा इसको, तो मुझे पसंद आ गई। कुछ चीज़ें करवानी थी, जैसी आज ये दिख रही है, ये वैसी नहीं थी। उससे फ़ोन पे रेट तय हुआ, फिर मैं देखने गया तो मुझे अच्छी लगी। एक तरह से मान ली कि मैंने ये ऑनलाइन ही खरीदी है। कितने की ली आपने? मैंने ये ली है 2,25,000 की। 2,25,000 की? हाँ, ये इतने में मिलती है, क्योंकि सेकंड हैंड होती हैं, काफ़ी चली हुई होती हैं, कुछ काम होना होता है, तो इतने में मिल जाती हैं। ये बहुत अच्छी कंडीशन में तो 3 लाख बढ़िया है। लेकिन हाँ, उसके बाद जो मैंने इसका ये रूप दिया है, बहुत सारी चीज़ें का, ये थोड़ा पेंट वर्क करा है, इसके अलॉय व्हील ढूंढे, और इसकी जो कैप है, जो ये अलॉय व्हील की कैप है जिस पर HM लिखा हुआ है, ये मैंने कोलकाता से मंगवाई। नट्स हैं जो अलॉय व्हील के, यहाँ दिल्ली में नहीं मिले, इनको भी बाहर से मंगाया मैंने, साउथ से। मैंने काफ़ी चीज़ें बाहर से मंगवाई। इसमें मैंने काफ़ी काम करवाया, थोड़ा पेंट वर्क कराया है, इंटीरियर करवाया है, अलॉय व्हील ढूंढे, बहुत सारा काम इसमें कराया है। उन सब की बात करें, कितने पैसे आपने इस कार को लेने के बाद इस पे सब कुछ करवाने के लिए लगाए? मैंने करीब इसमें 3-3.25 लाख रुपए लगाए ऊपर से। जितने की आपने गाड़ी लिया उससे कहीं ज़्यादा। शौक बड़ी चीज़ है। इसके पार्ट्स कहाँ से मिलते हैं? देखिए, इसके पार्ट्स कई जगह, देखो दिल्ली में भी है, कश्मीरी गेट में भी कुछ दुकानें जो आज भी एम्बेसडर का पार्ट्स का काम करते हैं। मतलब एसेसरीज मिल जाएंगी, स्पेयर पार्ट्स मिल जाएंगे। मायापुरी में भी जैसे कुछ सेकेंड हैंड कार जो ख़राब हुई होती हैं, वो कटती हैं, उनके पार्ट्स वहाँ से उनके यहाँ से मिल जाते हैं। कुछ आपको बाहर से मंगाने ही पड़ेंगे, जैसे कलकत्ता में है, कुछ साउथ से मंगाना पड़ता है, तो हो जाता है। कहाँ से आपने जर्नी स्टार्ट करी? जो चीज़ आपने इसमें करवाया उसकी बात करते हैं। सबसे पहला काम मैंने इसका पेंट वर्क कराया। फिर इसमें इसके इंजन का जो कहीं लीकेज थे, मैकेनिक को ढूंढा, जो कि एम्बेसडर में ही काम करता था पहले, तो उसको ढूंढा। ऐसे लिंक से लिंक मिल जाए तो वो उससे काम कराया, पूरा इंजन वर्क कराया। इसका सारा मतलब ब्रेक, सस्पेंशन, कमानी सब एकदम इंजन का सारा काम करवा के और करवा के एकदम फिट किया। जो चीज़ कमी थी वो सारी पूरी की मैंने। फिर इंटीरियर के लिए भेजा, फिर म्यूजिक सिस्टम लगाया, इसके स्पीकर बदले, अंदर लाइटें लगाई। तो बहुत सारी चीज़ें, जो ये मिरर होते हैं, बोनट मिरर होते हैं, ये पुराने लुक के होते थे, ये ढूंढे, कश्मीरी गेट पे मिले। आपने इसमें एक्स्ट्रा एड ऑन करवाई है हेडलाइट, ताकि इसकी लुक थोड़ी बल्कि लगे, या आपने किसी और रीज़न से करवाया? नहीं, बस मुझे अच्छा लगता है थोड़ी सी बल्कि लुक के लिए ये एक्स्ट्रा 2 लाइटें नीचे लगाई हैं, ताकि थोड़ा सा और बल्कि लुक आए, जो थोड़ा हैवी लगे। और कार वैसे तो ऑलरेडी हैवी है ये, पर वो थोड़ा सा एक लुक के लिए। दिल्ली में बहुत कम बची हैं, लेकिन हाँ कुछ लोग हैं अभी भी मेरी तरह हैं, जो रखे हुए हैं अभी भी। अभी जैसे इसका टाइम पीरियड अगस्त 2028 तक है, ये पेट्रोल है, अभी है दिल्ली में कुछ लोगों के पास है। जैसे कि मैंने फेसबुक पे एम्बेसडर फैन क्लब में वहाँ पे दिखे कुछ लोग कि हाँ उन्होंने भी रखी हुई है। जैसे अब मुखर्जी नगर एरिया में मैं यहाँ रहता हूँ, तो मेरे पास एक ये है, पर मैंने सुना है कि किसी और के पास भी है, खड़ी है। नॉर्थ में मानेंगे तो सिंगल है ये, DU एरिया में ही है। और तब भी मैं इसे लेके निकलता हूँ तो लोग देखते हैं। कुछ यहाँ जैसे यहाँ पे मुखर्जी में कोचिंग है, तो वहाँ पे UPSC करने लोग आते हैं, तो उनका एक ड्रीम होता था कि हम भी एक दिन एम्बेसडर में बैठेंगे। तो वो मुझे रोकते हैं, फ़ोटो खिंचाते हैं, अंदर बैठ के फ़ोटो खिंचाते हैं। जब निकलता हूँ, स्टूडेंट्स देखते हैं, बच्चे देखते हैं, जो बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, स्कूल के बच्चे, उन्होंने कभी देखी नहीं थी कार, तो वो कई बार देखते हैं, अरे ये कहाँ से गई, ये कौन सी कार है, ये कौन सा ब्रांड है। तो
ये मैं जहाँ तक जितना मुझे लगा कि मैंने अपने शौक़ पे इतना पैसा खर्च किया, जब कोई आता है तारीफ़ करता है, जैसे कि आप अभी इस पे बना भी रहे हैं ब्रो, तो वो पैसा वसूल हो जाता है, मुझे खुशी मिलती है बस। आज के टाइम पे तो ये कार रियल लाइफ में वो बहुत ही कम दिखती है, थोड़ी सी हमें मूवीज़ में दिख जाती है या वेब सीरीज़ में। अगर कोई रियल लाइफ में देखता होगा तो उसके जो रिएक्शन होंगे। देखो रियल लाइफ में जब मैं इसे लेके निकलता हूँ DU एरिया में या मुखर्जी नगर में या कहीं इधर उधर लेके जाता हूँ, तो लोग फ़ोटो खींचते हैं, चलती हुई की वीडियो बनाते हैं या रुकवा लेते हैं, फ़ोटो खिंचाते हैं, अंदर बैठ के फ़ोटो खिंचाते हैं, बस यही अच्छा लगता है, ये इरिक्शन है उनका। भाई सबसे कमाल का फीचर इसमें आपको बल्ब मिलता है और ये इवन वर्किंग है। 12 ईयर्स बाद भी ये बल्ब वर्किंग है। ये बल्ब भी क्यों दिया हुआ है? एक्चुअली कभी भी गाड़ी जब ख़राब होती है, किसी भी गाड़ी में नहीं मिलेगा। और ये देखिए पुरानी टेक्निक है, लेकिन आज भी कोई भी गाड़ी उठा लो वहाँ पे कोई बल्ब नहीं नज़र आता आपको। मान लिया कहीं भी रात को आपको इंजन में कुछ हो गया, छोटा मोटा कुछ भी करना पड़ा या ठीक ठाक करना पड़ा, तो आप लोग को लाइट की ज़रूरत है। भले ही आपके पास आज तो कैमरा है, मतलब मोबाइल में कैमरा, उसमें फ्लैश लाइट है, लेकिन उस समय की सुविधा के लिए उन्होंने दिया कि रात को कुछ हो जाता है इसमें तो लाइट जलाओ और आप पूरा इंजन पे काम कर सकते हो। इसके लिए वर्ड्स ही नहीं है कि हाँ भाई एक चीज़ है, ये वर्किंग होनी चाहिए, और ये है। मैंने करवाया क्योंकि मुझे ये चीज़ चाहिए थी। वाइपर वाटर टैंक है, ये इसका ब्रेक ऑयल, और ये फ्यूल फिल्टर, और ये इसका इंजन है। इसका इंजन 1800 सीसी इसीजू इंजन है, और कूलेंट टैंक है, प्लस सब कुछ इसमें आपको आपके सामने है। आज के जैसे इंजन जो पूरे कवर्ड होते हैं वो वैसा नहीं, क्योंकि देखिए टेक्निक तो पुरानी थी ना, तो इसलिए अगर इसमें भी चेंजेस होते रहते, टाइम टू टाइम अपडेट होती रहती, तो शायद आज भी चल रही होती है कार। लेकिन अभी सुना है कि 2026 में इसके नए मॉडल्स आ रहे हैं। अब देखिए आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं तो बात की बात है। देखिए इसका जो बोनट का जो होता है ना, ये रोलर होता है, इसमें आप इसको ऐसे रोल कर देंगे तो ये चला जाएगा और ये बंद हो जाएगी। और अगर इसको आप ऐसे खोलेंगे, आपको कुछ नहीं करना, बस ये अपने आप ही अटक जाता है और आपको कुछ अलग से रोड लगाने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप वर्क करता है। ये एक तरह से बस आपको हुड ओपन करना है, बस आपको हुड ओपन करना है, ये अपने आप वर्क करता है। और अगर हुड को नीचे करना है तो इसको आगे करिए और बस ऐसे छोड़ दीजिए, वो अपने आप वर्क करेगा। साइड प्रोफाइल की हम बात करते हैं। साइड में आपने क्या क्या करवाया हुआ है? साइड प्रोफाइल की ये है कि देखिए इसके आपको दिखाई दे रहे होंगे एलॉय व्हील हैं, ये इसकी ओरिजिनल एलॉय व्हील हैं, जो कि मैंने मायापुरी से ढूंढे, जहाँ पे वो एम्बेसडर कार ख़रीदते हैं और काटते हैं, जो उसका सामान बेचते हैं, ये उसी की है। और इसमें जो कैप लगी है, ये कैप मिलती नहीं है नॉर्मली, ये मैंने बहुत ऑनलाइन सर्च किया, फेसबुक पे ढूंढा, तो वहाँ पे मुझे कोलकाता से मंगवानी पड़ी है। ये इसका थोड़ा मॉडर्न लुक देने के लिए मैंने ये साइड मिरर लगाए हैं, ये हैं ब्लेनो के, मारुति ब्लेनो के, क्योंकि इस पे यही लगते हैं और कोई नहीं लगेंगे, क्योंकि इसका जो डोर का वो शेप है तो ब्लेनो जैसा, तो ब्लेनो के लगाए। बाकी सभी सारी चीज़ें इसमें सब ओरिजिनल है तकरीबन। जो आपने पूरी इस गाड़ी को रिस्टोर करा टाइप ऑफ, कितना टाइम लगा आपको ये पूरा करने में? इसमें मुझे करीब 1.5 साल लग गया। 1.5 साल लग गया मुझे से सब करने में। कहीं सॉकर वाला इसका है, तो कहीं कमानी ठीक करने वाला है, तो कहीं इसका मैकेनिक ढूंढना, एम्बेसडर का जो काम करते हैं वो, ऐसे छोटे मोटे कई मैकेनिक से काम करवाना, कहीं कुछ, फिर इसका इंटीरियर ढूंढना, जब एम्बेसडर का इंटीरियर कौन करते हैं, तो पालिका पैलेस साउथ दिल्ली वो ढूंढा, वहाँ से उससे फिर वो वहाँ पे करवाया। तो इसे थोड़ा थोड़ा करके जैसे पार्ट ढूंढने में टाइम लगा, यहाँ कहाँ क्या होता है, कहाँ से क्या होता है, तो इतना समय लग गया। मेन है कि आपको एक गाड़ी लेके पेशेंस रखनी पड़ेगी एक चीज़ करवाने के लिए। हाँ देखिए, क्योंकि अब आपने बहुत जो ऐसी गाड़ी आपकी पसंद है, आपका शौक़ है, जो बंद हो चुकी है, जिसका स्पेयर पार्ट ढूंढना पड़ता है, जिसका हर चीज़ ढूंढना, इसका मैकेनिक ढूंढने पड़ते हैं, तो इतना समय लगेगा। अब ये नहीं कि आपने बस गाड़ी खरीदी किसी एक उसमें जाए खड़ी कर दी और वो उन्होंने सब कुछ ठीक कर दिया, नहीं, उतना तो आपको सिरदर्दी लेनी पड़ेगी। ये नहीं कि इस गाड़ी में आपको वन स्टॉप सोल्यूशन मिले, नहीं, कहीं नहीं मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या, इंटीरियर वाला इंटीरियर कर देगा, सीट्स के कवर बदल देगा, सीट्स ठीक कर देगा। बड़ा भी इंजन के लिए तो आपको जाना ही पड़ेगा किसी के पास। फिर इसके सॉकर और इसकी कमानी, क्योंकि कमानी है इसमें, सॉकर भी है, लेकिन आपको कमानी वाले के पास ही जाना पड़ेगा। ये तो है नहीं कि क्या आपने बस आप किसी एक सर्विस सेंटर में घुस गए और सब कुछ ठीक हो गया, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपको शौक़ रखना, शौक़ पालना है तो सरदर्दी लेनी पड़ेगी, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए इसमें 18 सीसी का इंजन है, फिर रियर व्हील है। थोड़ी सी आवाज़ तो ज़्यादा होती है रियर व्हील में, जो भी गाड़ी लोगे आप, चाहे वो कोई भी हो, इसमें सॉफ्ट होती है, रोड होती है जो आपकी घूमती है, तो उसका भी शोर होता है। तो लेकिन बाकी पिकअप वगैरह एकदम स्मूथ चलती है। आपने एक्सटीरियर के साथ साथ इंटीरियर में भी मॉडिफिकेशन करी हुई? हाँ, इंटीरियर मैंने इसका पूरा बदला, पूरा का पूरा। पहले इसमें बेज कलर का था और फिर मैंने इसको ना एक एंटिक या विंटेज लुक कह लें, विंटेज लुक के लिए, जैसे उसमें पहले फिल्मों में गाड़ियाँ होती थी एम्पाला वगैरह, या उनका इंटीरियर ऐसा ही होता था, मतलब ब्लैक के साथ येलो, ब्लैक के साथ रेड
और इसी टाइप का, तो मैंने वही लुक देने के लिए इसका ऐसा इंटीरियर कराया। और इस गाड़ी में इतना कंफर्ट है, ये आपने ऐड ऑन करी है इसकी सीट्स में कुछ, या नॉर्मली आपको इतना कंफर्ट मिलता है इसमें? नहीं, ये मिलता है, मैंने इसमें कुछ और ऐड ऑन नहीं किया है। ये ऐसी सीटें आने लगी थी इसमें जब ये लास्ट टाइम में थी, तो इसमें बस सिर्फ सीट कवर्स और ये रूफ वगैरह ये सब चेंज हुआ। ऐसा कुछ आपको इसका मीटर मिलता है। हाँ। बीच में आपको स्पीडोमीटर मीटर मिलेगा, इस तरफ टेम्परेचर गेज और फ्यूल का गेज। ये जितनी भी आपको इन्फॉर्मेशन दिखाता है सारी आपको करेक्ट दिखाता है? हाँ बिल्कुल, सारी करेक्ट दिखाता है, फ्यूल का भी, हीट का भी, और किलोमीटर्स का भी, स्पीड का भी, सब कुछ दिखाता है। बाकी मैंने इसमें एक स्टीरियो लगाया है जो आज के टाइम के हिसाब से ठीक है, ये भी कश्मीरी गेट से ही मिला मुझे। बाकी इसमें स्पीकर हैं 900 वाट के थॉमसन के, जो अच्छी आवाज़ देते हैं। जैसे कि आजकल तो जैसे आप कोई फिल्म लगा लो, वो तो बैन है, ब्लैक फिल्म जो ग्लासेस पे लगाते हैं। तो मैंने कहा चलो ये गाड़ी एकदम सरकारी गाड़ी की तरह फेमस रही है हमेशा, और उसमें हमेशा पर्दे वर्दे लगे रहते थे, तो मैंने थोड़ा सा वो लुक देने के लिए दोनों साइड वो पर्दे दिए हैं। इसीलिए जो मैंने ऐड देखा था टीवी पे, जो मुझे आज भी याद है, तो लास्ट इसका ऐड जो पब्लिसिटी के लिए अमिताभ बच्चन साहब ने किया था, वो मुझे आज भी याद है। तो क्योंकि पहले से ही मुझे पसंदीदा गाड़ी रही है, तो मैंने ली अब इसलिए क्योंकि अब ये बहुत कम दिखती, तो इसलिए कि जब कोई चीज़ हर किसी के पास हो तो उसकी इतनी वैल्यू नहीं होती, पर जब किसी के पास हो, किसी एक के पास हो, जब बंद हो चुकी तब ज़्यादा इसकी वैल्यू नज़र आती है। ये जो स्विचेस यहाँ पे दिए हुए हैं, इनका क्या रोल है? ये पार्किंग लाइट के लिए है, ये हेडलाइट के लिए है, ये वाइपर के लिए है, और ये एक्स्ट्रा बल्कि लाइट्स के लिए जो मैंने आगे लगा रखी हैं। ये हेडलाइट के उसके लिए, हाई बीम और लो बीम के लिए है, ये इंडिकेटर्स के लिए है। गाड़ी पुरानी है तो कुछ ना कुछ तो होता रहेगा, लेकिन ये है कि अगर मेरे को लगता है कि कुछ भी एक चीज़ भी, एक स्विच भी ख़राब हो जाता है, मैं उसे तुरंत बदलता हूँ, ताकि मैं जब भी इसमें बैठूँ तो मुझे कोई नेगेटिव वाइब्स ना आए, पर पॉजिटिव रहूँ मैं कि हाँ मेरा सब कुछ चला मेरी गाड़ी का। इसमें उस टाइम से ऐसे यहाँ पे आप चाबी लगाएंगे और फिर आप फ्यूल डलवा सकते हैं। ये उस समय ऐसे ही होता था, हर कार में होता था, हर जगह ऐसे ही होता था। अभी थार में ऐसा दिया है उन्होंने, अब यहाँ से पेट्रोल डालते हैं, आपका ये ढक्कन है दोबारा यहाँ से लग जाता है। इसमें कुछ मैंने एंटीनास लगाए हैं, जो कि उनकी ये चाबी है, उसी चाबी से खुलते हैं, ऐसे वर्क करते हैं, और इसको बस आप लगा लीजिए। बिना की के इसके ये नहीं खुलेंगे? नहीं, ये इसकी की है एंटीना की, और ये वापस ऐसे लॉक हो जाते हैं, नीचे करके ऐसे बस दबा दीजिए, लॉक हो गया। अब इसको कोई नहीं निकाल सकता, ये की लगानी पड़ती है। बूट वैसे काफ़ी हैवी है, क्योंकि ये गाड़ी के जो मटेरियल यूज़ होता है वो काफ़ी हैवी है, बहुत सॉलिड होता है। कंपनी ने कितनी अच्छी बात दे रखी है कि आपको सिर्फ उसको खोलना है, ये ऐसे वर्क करता है। आपने खोल दिया, आप बस पीछे कर दीजिए, अपने आप ऑटोमेटिक लॉक हो जाता है। ये बस इसको करिए और इसको आगे करिए और फिर इसको नीचे रख दीजिए, और ये हो गया, और ये ताला लगा दीजिए। और इसमें आपको पावर स्टीयरिंग मिलता है? हाँ, ये पावर स्टीयरिंग है, पावर ब्रेक है, पावर विंडो है, पावर क्लच है। और यहाँ पे एक स्लोगन लिखवाया हुआ है सर ने, बचपन का प्यार एम्बेसडर कार। हाँ, इसके पीछे की कहानी भी बहुत अच्छी है, क्योंकि मुझे बचपन से ये कार बहुत पसंद थी, और मैंने देखी भी पहली कार इसी को ही था कि गांव में मेरे यही कार आई थी, और इसकी ड्राइंग भी मैंने इसी की बनाई थी। और तो मैं वैसे सोच रहा था क्या लिखूं, कुछ अच्छा सा लिखूं, क्या लिखूं, क्या करूं, तो फिर वही बचपन, फिर वही यादें, फिर वही, तो फिर मैंने इसको ऐसा बनाया, बचपन का प्यार एम्बेसडर कार। और लोग इसे पढ़ते हैं तो मुस्कुराते हैं, और कभी कभी दूर से जब मैं चला रहा होता हूँ दूर से ऐसे तारीफ़ करके जाते हैं, कोई सैल्यूट करता है, कोई कैसे करता है, अच्छा लगता है। एवरेज क्या आ रही है एम्बेसडर कार की? देखिए, क्योंकि पुराने टाइम की टेक्निक की गाड़ी है, और हैवी इंजन है, 1800 सीसी का इंजन है, तो जितना भी आपके सीसी बढ़ते चले जाएंगे उतनी एवरेज कम होता चला जाएगा। अब क्योंकि उस टाइम टेक्निक पुरानी थी तो उतना एवरेज देती नहीं है। हाईवे पर विदाउट एसी 10 की एवरेज देती है पर किलोमीटर, और 10 और बस, और अगर आपने एसी चला दी और आप सिटी में तो ये 8 की देगी। यहाँ पे आपको HM का लोगो मिलता है, मतलब कि आपको हिंदुस्तान मोटर से एक कार आती है। जो आपके यहाँ पे हेडलाइट्स के यहाँ क्रोम को उसी टाइम से क्रोम मिलता था? हाँ, ये तो लास्ट में जब इसके फ्लोर गेयर आ गए, एसी आ गया, पावर विंडो आ गए, पावर ब्रेक आ गए, तो ये सब चीज़ें तो क्रोम वाली आने लगी थी सब। कुछ चीज़ें मैंने एक्स्ट्रा ऑन की है, जैसे कि ये हैं, ये इसके फ्लैप्स हैं, ये एक्चुअली इस गाड़ी में नहीं होते थे, लेकिन मैंने लगाए क्योंकि ये रॉयल इनफील्ड बुलेट के हो, तो इसको लुक देने के लिए मैंने ये सब किया है। आप किसी भी गाड़ी में चले जाइए, चाहे कोई सी भी गाड़ी आज भी है, क्योंकि आज सारी गाड़ी सबके पास है, किसी के पास कुछ है, जो आज की टेक्निक की है, जो भी है, जो भी लुक्स हैं आज गाड़ी की, तो आप भीड़ में हैं। जब आप कुछ ऐसा लेकर निकलते हैं तो आप अलग हैं, और वाकई अलग हैं। लोग आपको देखते हैं, कौन गाड़ी चला रहा है ये भी देखते हैं। तो ये कि बी डिफरेंट,
बस यही एक सोच होती है, एंड लव द पीपल, पीपल लव यू। थैंक यू सो मच सर, पूरा अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए अपनी एम्बेसडर कार का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब करना। मिलता है आपको ऐसे एक और नई वीडियो में।